कैमरा ऑफ करें प्लीज। जिनका कैमरा प्लीज ऑफ कर दें। वहाँ कैमरे का निशान बना होगा इस तरीके से, ये इस तरीके से उस पर क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा इस तरीके से। ये देख लें स्टार्ट वीडियो से। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्केलेटल मसल स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मसल क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, वैसे इसमें डेफिनेशन आ गई। मतलब मसल क्या होता है, बैंड और बंडल ऑफ फाइब्रस टिश्यूज। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर फाइब्रस टिश्यूज के बंडल्स होते हैं जो कि इकट्ठे होते हैं। ठीक है, बंडल्स में होते हैं, बैंड ये बंडल्स होते हैं जो कि करते क्या हैं, ये बॉडी को मतलब कंट्रैक्शन के काम देते हैं, मूवमेंट प्रोड्यूस करने के काम देते हैं, और बॉडी पार्ट्स की जो पोजीशन है उनको मेंटेन करते हैं। मसल्स क्या होते हैं, फाइब्रस टिश्यू में, बंडल ऑफ फाइब्रस टिश्यू में करते क्या हैं, तो एबिलिटी टू कंट्रैक्ट, मसल मतलब आपको कंट्रैक्शन के काम देते हैं, प्रोड्यूसिंग मूवमेंट, मूवमेंट को प्रोड्यूस करते हैं, मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, और क्या करते हैं, मेंटेनिंग द पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स की जो पोजीशन है उनको मेंटेन करते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, उसमें स्केलेटल मसल्स होते हैं, और फिर इसके साथ स्मूथ मसल्स होते हैं, कार्डिक मसल्स होते हैं। तीन तरह के ये मसल्स हैं। इसमें मोस्टली जो मसल्स बॉडी के अंदर होते हैं वो होते हैं वो 40% ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है वो स्केलेटल मसल्स होते हैं, और बाकी जो 10% है वो क्या है हमारे, उसमें स्मूथ मसल्स आ जाते हैं और कार्डिक मसल्स आ जाते हैं। स्केलेटल मसल्स कौन से होते हैं, स्केलेटल मसल्स वो होते हैं जो कि हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, वो मसल्स जो हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं टेंडन के थ्रू। बोन्स के साथ मसल्स कौन से अटैच होते हैं, टेंडन के। किसके थ्रू अटैच होते हैं, टेंडन, टेंडन के थ्रू अटैच होते हैं। ठीक है, वो मसल्स जो हमारी बोन्स के साथ अटैच हैं उनको हम बोलेंगे ये स्केलेटल मसल है। ठीक है, ये क्या करते क्या है, बेसिकली प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, इन रिएक्शन टू ईच अदर। मतलब ये इन्होंने इनका बेसिकली वर्क क्या होता है कि इन्होंने प्रोडक्शन जो है मूवमेंट को प्रोड्यूस करना होता है, मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, कैसा जैसा कि कौन कौन से मसल्स हैं जो कि हमारे मोस्टली बॉडी का 40% पार्ट्स हैं जो वो स्केलेटल मसल्स हैं। जैसे अगर आप देखें तो हमारे शोल्डर मसल्स, एब्डोमिनल मसल, हमारे जो है वो इस तरीके से, जिसका हैमस्ट्रिंग मसल है, जो भी लगा लें, ये सारे क्या हैं जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं वो कौन से होते हैं, स्केलेटल मसल। इसके बाद बात करते हैं कि स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कौन से होते हैं, स्मूथ मसल्स हमारे वो वाले मसल्स होते हैं, इनको अगर दूसरे कहा जाए इनको इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स मतलब जो कि जिनको हम विजिबल नहीं होते, तो वो वाले मसल्स। ठीक है, ये बेसिकली नैरो स्पिंडल शेप में होती है, ये शेप नैरो स्पिंडल शेप होती है, और बेसिकली ये सेंट्रली लोकेटेड एट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जो साथ अटैच होते हैं वो वाले मसल्स ये होते हैं। इसमें अगर देखा जाए हमारे कौन कौन से मसल्स अगर पूछते हैं तो स्मूथ मसल्स कौन से हैं, हमारे इंटेस्टाइन के मसल्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसके मसल्स, और फिर हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके मसल्स, और फिर हमारी जो यूट्रस है उसका मसल्स, और इसके अलावा अलावा जो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, यही स्मूथ मसल ही होते हैं। जो हमारे ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम है उसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी हमारा यही सिस्टम, ये हमारे स्मूथ मसल होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए लंग्स की जो वॉल्स हैं वो वाले उसके साथ होते हैं, और हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वोमेन का और मेन का दोनों का, उसके अंदर भी यही वाले मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स। थर्ड नंबर पे मसल्स आ जाता है कार्डिक। कार्डिक आप सब लोगों को आइडिया है, कार्डिक कार्डिक हमेशा जब भी बात होती है इट्स मीन दैट के एक हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं। ठीक है, कार्डिक मसल्स। लेकिन कार्डिक एक और भी हमने पढ़ा था, कार्डिक एंड वो कहाँ पे होता है, जो उसका हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, वो स्टमक का होता है। तो खैर उसकी बात भी करें, लेकिन कार्डिक मसल्स, कार्डिक मसल मतलब हार्ट के मसल्स, और हार्ट के साथ जो रिलेट होते हैं। ठीक है, वो सारे मसल्स ये करते क्या हैं,
ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। और फिर ये हमारे हार्ट पे पाए जाते हैं और करते क्या हैं, पंपिंग, ब्लड की जो पंपिंग वगैरह होती है वो सारी इसी के थ्रू होती है। इसके बाद आ जाते हैं स्केलेटल मसल। अच्छा, इसको देख लेते हैं। स्केलेटल मसल आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइबर रेंजिंग 10 to 80 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। ये वाले मतलब न्यूमरस फाइबर्स होते हैं, मतलब 10 से लेके 80 तक, 80 माइक्रोमीटर तक इनकी जो है वो डायमीटर होता है। डायमीटर किसको बोलते हैं बोला, उर्दू में किसको बोलते हैं? कतर शायद इस तरह का बोलते हैं, बल जो उसके गुलाई की शेप में होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। इन मोस्ट स्केलेटल मसल ईच फाइबर एक्सटेंड द एंटायर लेंथ ऑफ मसल, ठीक है। फाइबर क्या करता है, फाइबर जो मसल की स्ट्रेंथ होती है, मसल की लेंथ होती है, उसको इंक्रीज करता है। ईच फाइबर इज यूजुअली innervated by only one nerve end located near the middle of the fiber. Innervated क्या होता है, ये सप्लाई विद नर्व्स की जो सप्लाई करते हैं वो वाले, ठीक है। तो उसके अंदर नर्व एंडिंग के ऊपर भी इस तरह एक फाइबर होता है जो कि लोकेटेड नियर द मिडल ऑफ द फाइबर, जो कि फाइबर के जो है वो मिडल पर लोकेट करता है, वहां पर पाया जाता है। इसके बाद आपने याद ही रखना है, मतलब इसमें दो चीजें हैं, ये वाली और फिर ये स्ट्रेंथ उसको लंबा करता है बाकी रहने में। उसके बाद आ जाता है जी अ, ये इस तरीके से स्केलेटल मसल फाइबर, ये इस तरीके से है, इस तरीके से ये इसका शेप है, गोल है। और फिर इसके अंदर ये यहाँ पे सर्कुलिमा है। सर्कुलिमा क्या है, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। किसी भी जो है वो मसल सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसको क्वेश्चन बन सकता है कि सर्कुलिमा क्या है, ये किसी भी मसल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। मसल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जी। सर्कुलेमा इज a thin membrane enclosing a skeletal muscle fiber. मसल फाइबर को जो क्लोज कर रही है वो उसकी एंड वाली जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं कि सर्कुलेमा है। एट ईच एंड ऑफ मसल फाइबर आउटर कोट ऑफ सर्कुलेमा फ्यूजेस विद टेंडन फाइबर। जो इसको किसके साथ कोट होती है, ये टेंडन फाइबर के साथ। टेंडन फाइबर कलेक्ट इनटू बंडल। अच्छा, टेंडन की बात आ रही है। टेंडन और लिगामेंट, दो वर्ड्स हमने सुने होंगे। ये मतलब टेंडन क्या होता है, टेंडन हमेशा टेंडन बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज को, जो कि हमारे मसल 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 को कॉन्ट्रैक्ट करने में जो है ना, एक मैकेनिकल फोर्स जो है वो एग्जिट ट्रांसमिट करता है। हमारे जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर फोर्स को मैकेनिकली ट्रांसमिट करता है, वो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कि इनको बोन्स को और किसको मिला रहे हैं, मसल्स को, ठीक है। इनका काम है। इसमें और लिगामेंट में क्या फर्क है, लिगामेंट हमेशा ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाता होता है। लिगामेंट हमेशा लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है, ठीक है। और जो वो फाइब्रस टिश्यू होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं जैसे। और फिर इस तरीके से टेंडन जो होते हैं, टेंडन का काम क्या होता है, ये मसल्स और बोन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक साइड पे ये जुड़े होंगे मसल के साथ, मतलब एक साइड पे जुड़े होंगे ये इस बोन्स के साथ, दूसरी साइड पे ये होंगे। दूसरे नंबर पर क्या होगा, इनका एक एंड होगा मसल, यानी टेंडन का एक एंड होगा मसल फाइबर, दूसरा एंड कौन सा होगा, बोन के साथ अटैच होगा। और लिगामेंट का क्या, लिगामेंट में किस तरीके से होगा कि दोनों एंड बोन के साथ अटैच होंगे, ठीक है। ये इन दोनों का फर्क याद रखिएगा। टेन लिगामेंट्स की आगे 3 टाइप्स होती हैं, वो उसको भी नाम याद कर लीजिएगा कि एक होती है इंटीरियर क्रोशिएट लिगामेंट होते हैं, दूसरे नंबर पे मीडियल क्रोशिएट लिगामेंट होते हैं, तीसरे नंबर पे लेटरल कोलेट्रल लेटरल लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट्स, तो ये 3 उसकी टाइप्स होती हैं। मीडियल, इसमें इंटीरियर बहुत, इंटीरियर मतलब सामने वाला, जाहिर बात है आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये टर्म्स आप पढ़ चुके हैं, इंटीरियर और मीडियल। और लेटरल क्या होते हैं, मीडियल सेंटर वाला। और फिर मीडियल क्या होता है बल्कि बताइएगा, उस दिन मैंने बताया था, कोई बंदा बताएगा मीडियल क्या होता है।
सोए हुए हैं? क्या आवाज नहीं आ रही? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मीडियल मीडियल का पूछ रहा हूँ। जी सर, जो कि हमारी बॉडी का मिड लाइन वाला हिस्सा है, जैसे हमारी नोज है, बॉडी मीडियल। मीडियल वो होता है, मतलब जो लाइन डिवाइडेड द बॉडी पार्ट इनटू इक्वल, ठीक है, जब जो मतलब किसी भी चीज को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं वो मीडियल है, ठीक है। तो ये मीडियल वाला हो गया। और थर्ड तीसरी इसकी टाइप होती है लेटरल। लेटरल हमेशा साइड वाले को बोलते हैं, ठीक है। ये टेंडन और लिगामेंट्स का मैंने आपको बता दिया फर्क। और इसमें टेंडन की टाइप से टेंडन की आपको लिगामेंट की टाइप भी बता दी। और टेंडन भी दो तरह का होता है, प्रॉक्सिमली और डिस्टली। प्रॉक्सिमली जो नियरेस्ट होता है, डिस्टल थोड़ा उसका बैक। और फिर इसके बाद आ जाता है माइक्रोफाइब्रिल्स। ये इस तरीके से ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है। ईच मसल्स फाइबर कंटेन सेवरल हंड्रेड ऑफ टू सेवरल थाउजेंड मायोफिब्रिल्स, ठीक है। जो एक मसल्स होता है, मसल फाइबर होता है, इसके अंदर इस तरीके से यहाँ से देखें अगर, तो ये सैकड़ों हजारों जो है वो डिफरेंट मायोफिब्रिल्स होते हैं, ठीक है। ये किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, जो कि क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। ये किससे बने हुए होते हैं? मेड अप ऑफ, कुछ क्वेश्चन आ सकता है, मायोफिब्रिल्स किससे बने होते हैं? कहेंगे एक्टिन एंड मायोसिन से। एक्टिन एंड मायोसिन क्या है? प्रोटीन्स है। Okay, each myofibril is composed of about 15 adjacent myosin filament and 3000 actin filament. मतलब उसके अंदर 1500 ये होते हैं, 3000 ये होते हैं, उससे एक बनता है, ठीक है। मायोसिन आर थिक एंड एक्टिन आर थिन। वो तो हम यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं, 3000 है तो वो एक्टिन क्या होगा? थिन होगा। और 15,000 है, 1500 है तो मायोसिन क्या होगा? थिक होगा। Okay, myosin and actin are protein muscles molecules which are responsible for muscle contraction. ये वाले muscles ये करते क्या है? myosin और actin ये muscles को contract करने के काम आते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है? myosin और actin का ये muscles contraction basically है क्या? ये प्रोटीन है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है, और करते क्या हैं? ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक मसल के अंदर, एक मायोफिब्रिल के अंदर डिफरेंट सारे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये 15 तकरीबन 100 एडिशन मायोसिन और 3000 एक्टिन फिलामेंट। किस शेप में होते हैं, किस सूरत में जुड़े हुए होते हैं? इंटरडिजिटेट, मतलब वो किस तरीके से इकट्ठे होते हैं? तो लाइट एंड डार्क बैंड्स की सूरत में मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट जो है वो इकट्ठे होते हैं। लाइट बैंड्स आर कॉल्ड बैंड्स एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली एक्टिन फिलामेंट। जो लाइट होते हैं वो कौन से होते हैं? एक्टिन फिलामेंट। और जो डार्क होते हैं वो ए बैंड्स कहलाते हैं। ये लाइट बैंड्स कौन से कहलाते हैं? आई बैंड्स। और कहलाते एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, और जो डार्क बैंड्स होते हैं वो ए बैंड्स कहलाते हैं, जो कि मायोसिन पर कंसिस्ट कर रहे होते हैं। ये किस पर करते हैं? जो लाइट बैंड होते हैं वो एक्टिन पर, और जो डार्क बैंड होते हैं वो किस पर करते हैं? मायोसिन पर। ये इसके शेप्स हैं, इनको छोड़े, ये कोई जरूरत नहीं है इसकी। ओके जी, ये है टिटिन, ठीक है। ये क्या है? फिलामेंटस मॉलिक्यूल है। ये क्या करता है? एक्टिन और मायोसिन को इकट्ठे रखता है, ठीक है, एक जगह पर उसको इकट्ठे रखता है। इनके दरमियान के आपस में जो रिलेशनशिप है उसको इकट्ठा करता है टिटिन का। बस आप इतना पढ़ लें बहुत काफ़ी है, पता होना चाहिए बस। इसके बाद है सार्कोप्लाज्म, ठीक है। सार्कोप्लाज्म ये है क्या? ये एक जो है वो फ्लूइड है, जो कि कहाँ पे? इंटरसेलुलर फ्लूइड है, जो कहाँ पे होता है? मायोफिब्रिल्स के दरमियान में होता है। तो इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। इसका बस इतना याद रख लें, और कोई ज़रूरी नहीं बाकी चीज़ें याद करने की। The spaces between the myofibril and filled with intercellular fluid called सार्कोप्लाज्म। बस ये नाम याद होना चाहिए और पता होना चाहिए क्या करता है, इसका काम क्या है। वो उससे एक इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है, जो कहाँ पे होता है?
मायोफिब्रिल के दरमियान होता है, बस इतना पता होना चाहिए इसका। ये इसके जो है वो कंटेन ऑफ पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फेट, मल्टीपल प्रोटीन एंजाइम, इसके इनमें ये चीज़ें होती है। इस फ्लूइड के अंदर, सार्कोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड है, कहाँ पे होता है? मायोफिल्स, कहाँ पे होता है ये? मायोफिब्रिल्स के दरमियान में। और ये करता है किसके अंदर होता है क्या? पोटाशियम होती है, मैग्नीशियम होती है, फास्फेट होती है, मल्टीपल प्रोटीन एंजाइम्स होती है। इसके अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया के दरमियान ये भी मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द कंट्रैक्टिंग ऑफ मायोफिब्रिल्स। हमने उस दिन पढ़ा था एनर्जी वाले चैप्टर में, न्यूट्रिशन में, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो उसका फंक्शन हमने पढ़ा था। तो ये करता है क्या? बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें बहुत एनर्जी देता है। किस तरीके से? कंट्रैक्शन, मायोफिब्रिल्स की आपस में कंट्रैक्शन की वजह से हमें ये एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। Every muscle fiber contain all the ingredients necessary for cross bridge activity. जी, ये हम पढ़ेंगे। ये प्रोटीन्स हैं, ये किस तरीके से हमें जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और कैल्शियम इन मसल्स कंट्रैक्शन। In resting muscle fiber, the cross bridges are prevented from interacting with actin by two protein, troponin and tropomyosin. ये क्या करते हैं? उनके जो दो प्रोटीन होती हैं उनके दरमियान में अपना ये रोल प्ले करते हैं। इनके दीज प्रोटीन आर लोकेटेड इन ऑन द फिलामेंट्स। फिलामेंट्स के ऊपर जो प्रोटीन्स होते ये लोकेट कर रहे होते हैं। इनको मैं दिखाता हूँ इस तरीके से, यहाँ से समझाता हूँ आपको। इसके बस नाम याद रखने हैं, इसको बाकी रहने दें। इसमें बस यही चीजें हैं, इसको बाकी रहने दो। अगर ज्यादा चीजें करेंगे ना वो मसला हो जाएगा। वो सारे पहले कह रहे हैं कि हमें ये नाम याद नहीं हो रहे। मोस्टली स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमें नाम नहीं याद हो रहे। नाम तो याद करने पड़ेंगे, इसमें से कोई ना कोई 2-3 MCQ तो आते होते हैं। तो अगर हम इस तरीके से छोड़ते रहेंगे ना, मतलब सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो कर लेते हैं, जो नहीं ज़रूरी उसको छोड़ देते हैं। तो बस इसमें इतना ही पढ़ लें काफ़ी। आप ये वाली चीज़ें ना जो मैंने बताई हैं वो देख लें। इसके बाद अभी मैं पढ़ाता हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है हमने, उसकी एनाटॉमी, और उसको मैं देखता हूँ। मैं एक सेकंड स्लाइड्स उसकी देख लूँ, फिर उसके बाद मैं दोबारा से क्लास का लिंक सेंड करता हूँ, ठीक है? तब तक इसमें ना बाकी चीज़ें आपने कुछ नहीं याद करनी, बस जो चीज़ें बताई हैं वही बताएं। मैंने बताया आपको मसल क्या है, उसकी मतलब टाइप्स हैं, उसकी डिटेल्स आगे बताइए किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से मसल कहाँ पे हैं। और फिर उसके बाद ये बताया, मतलब इसका थोड़ा सा बताया स्केलेटल मसल का, और फिर सर्कोलेमा का बताया। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं और ये किस चीज़ पे कंसिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद इसमें जो मायोसिन और एक्टिन कितने कितने होते हैं फिलामेंट्स। फिर उसके बाद पता होना चाहिए थिक कौन सा है, थिन कौन सा है। फिर उसके बाद दो बैंड्स होते हैं इसके अंदर, लाइट और डार्क। लाइट वाला कौन सा एक्टिन है, डार्क वाला जो है वो मायोसिन है। फिर उसके बाद सार्कोप्लाज्म पढ़ा है कि ये फ्लूइड होता है, कहाँ पे होता है? मायोफिब्रिल्स के दरमियान। और फिर उसके बाद बस ये इसमें से और कुछ नहीं करना। बाकी लिगामेंट्स और टेंडन के बारे में बताया। लिगामेंट्स की मैंने टाइप्स आपको बताई हैं, और फिर उसके बाद टेंडन की टाइप्स बताई हैं। तो ये चीज़ें आप क्लियर कर लें, ठीक है? इसके बाद मैं दोबारा से इसको जो है वो अगला टॉपिक में थोड़े 10 मिनट तक स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? वो असल पढ़ने वाला है, इसमें बस आप इतना कर लें। मैं दोबारा से लिंक सेंड करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? 5-10 मिनट में आप तब तक इसको देखें, उसके बाद मैं लिंक सेंड कर दूँ।